है और सहसा अवधातुताम, एकदम निर्मल होकर के ये विराजमान हो गए हैं। अभी तो विपश्य सुमनस्सु राग भी, सुमनस्सु न क्वचन रज्यतेन भी, तब तेन साक्ष्य तन दूनताम ययौ सुमनो नवायति बद सत्य मध्यना। श्री प्रियाजी जो है, उन प्रियाजी से श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे श्री प्रिय, देखो अभितो विपश्यो, आप सामने भी देखो। अभिता मान सामने, ये आप देखो कि सुमनस्व राग, राग भी अली भी, ये अलीगण जो है, रागी अनुरागी जो भौरागण है, ये सुमनस्सु न क्वचन रज्यते। आज ये मालती जो है, उन मालती में तो अनुरागी है। सुमनस्सु राग भी, सुमन शब्द के में यमक अलंकार प्रयोग है। एक सुमन का अर्थ है मालती और दूसरे सुमन का अर्थ है सुंदर मन। जहां एक शब्द दो बार आए, दोनों बार अलग अलग अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो सुमनस्सु राग भी, ये भोरा कैसे हैं जो मालती में तो आ सकते हैं, और सुमनस्सु न क्वचन रज्यते, अन्य पुष्पों में ये कभी भी आसक्त नहीं हो रहे। ये मालती में तो आ सकते हैं और अन्य पुष्पों का ये त्याग करके ये भोरे बैठे हैं। तेन तब तेन सखी अतन दूनताम येयौ, इस बात को देख करके कि ये केवल मालती में ही आ सकते हैं, अन्य पुष्पों में आ सकते नहीं हैं। कहना क्या चाह रहे हैं श्याम सुंदर कि आहा, वृंदावन में इतनी फुलवारी खिल रही है, परंतु ये भोरा वृंदावन की फुलवारियों में तो जा नहीं रहे हैं। और ये भोरा हे मालती माने हे किशोरी जो बार बार आपके मुख की ओर ही झुक रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य है। इन भवरों को देखो कि ये अन्य वृक्षों, अन्य पुष्पों को छोड़ करके, जो वृंदावन में इतनी फुलवारी खुल रही है, उस फुलवारी को छोड़ करके आपके हे मालती, हे श्री किशोरी जी, आपके मुख की ओर ही ये झुके हुए पड़ रहे हैं। तो हे प्रिय, अभी तो विपश्य, सामने देखो कि सुमनस्सु राग भी, ये फूल केवल मालती में ही आ सकते हैं, और सुमनस्सु न क्वचन रज्यते, अन्य पुष्पों में ये आसक्त नहीं है। ऐसे इन अलियों को देख करके, भोराओं को देख करके, तब तेन सखी अतन धूमतामेनु सुमन, तो क्या तुम्हारा सुमन मन सुंदर मन क्या दुखी नहीं हो रहा है? तो सुमन शब्द के तीन अर्थ हो गए। सुमन माने मालती, सुमन माने फूल, और सुमन माने मन। ये तीन अर्थ हो गए। तीनों जगह सुमन के अलग अलग अर्थ हो गए। तो हे श्री किशोरी जी, क्या आपका नीचे वाली पंक्ति का, चौथी पंक्ति का जो सुमन है वो है हे श्री किशोरी, जो आपका ये जो मन है, इस बात को ये देख करके क्या अतनु धूमताम ययौ न, तनु माने कम, अतनु माने ज्यादा, क्या तुम्हारा मन अत्यंत दूरता को, अत्यंत व्याकुलता को प्राप्त नहीं कर रहा है? अर्थात तुम्हारा मन जरूर इस बात को देख करके व्याकुल हो रहा होगा कि ये भोरा क्यों बार बार मेरी ओर ही आ रहे हैं, ये इन पुष्पों की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? और संकेत में अर्थ है कि किशोरी जो भीतर ही भीतर में ये चाह रही होंगी कि जैसे श्याम सुंदर के नयन मेरी ओर झुक रहे हैं, ऐसे इन सखियों की ओर भी देखें। अन्य जो गोपिकागण उदाहरण है, श्री किशोरी जी सबके साथ में मिलन प्राप्त कराना चाह रही हैं, तो इन सखियों की ओर भी देखें, मेरी सखियों को भी श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त हो, ये कहने का तात्पर्य है। और श्री श्याम सुंदर इस बात को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे सखी, ते
तब तेन सखी अतन दूनताम ययौ सुमनो न, क्या तुम्हारा मन अत्यंत दूनता माने दुख को प्राप्त नहीं कर रहा है, अर्थात कर रहा है। तो तुम्हारा मन क्या अत्यंत दुखता को प्राप्त नहीं कर रहा है। काकू से वचन होने के कारण जहां पर एक इंट्रोगेटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों को मिलकर के असर्टिव जो अर्थ है वो हो जाएगा, स्वीकारात्मक अर्थ। क्या ऐसा नहीं है तो क्या भी लग जाए और नहीं भी लग जाए, दो चीज आ जाए तो अर्थ निकलेगा हाँ है। ऐसे ही तुम्हारा मन अवश्य दुखी हो रहा होगा। बद सत्य मध्य न, हे प्रिय, अर्थात आप अन्य सखी लोगों को भी प्यारे के मिलन सुख को प्राप्त कराना चाहती हैं। ये श्याम सुंदर का कहने का तात्पर्य है। तो कह रहे हैं बद सत्य मध्य न, आप ये बात मेरे सामने कही। इत माधवो अभिदधा, ऐसे जब माधव ने कहा, माधव का तात्पर्य है मां माने लक्ष्मी और धव माने उनके स्वामी। ब्री में मां शब्द का अर्थ होगा राधा, तो माधव शब्द का अर्थ हुआ राधाकांत। तो ये माधव इस प्रकार राधाकांत श्री श्याम सुंदर के कहने पर इति माधवो अभिदधत, श्याम सुंदर के कृष्ण के बोलने से इत्त दीधति, जिन श्री राधिका की दीधति माने कांति, युद्ध माने वृद्धि को प्राप्त हो गई है। श्याम सुंदर के इन वचन को सुनकर के राधिका की शोभा अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो गई। वे श्री राधिका प्रमदा मणि, जितनी भी प्रमदा हैं उन सबों में मुकुटमणि होकर के विराजमान है। उन श्री प्रमदामणि श्री राधिका के मुखम, उनके मुख को श्री श्याम सुंदर उस समय अपलक नयनों के चषक के द्वारा उनके माधुर्य का पान कर रहे हैं। प्रिया का मुख की शोभा हो गई अपूर्व शरबत, श्याम सुंदर के नयन हो गए प्याले, और श्री श्याम सुंदर प्रिया के मुख की शोभा का नयन रूपी प्यालों से निरंतर पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो आज श्री श्याम सुंदर प्रमदा मणि मुखम, किशोरी जी के मुख को आज दृश्यो, आज नयनों के द्वारा आप अधायत माने पान करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। दर भुग्न, अब श्री किशोरी जी का मुख कैसा, उसकी शोभा को वर्णन कर रहे हैं। किशोरी के मुख की एक शोभा वर्णन की कि श्याम सुंदर के वचन करने से इद्ध दीधति, जो मुख की शोभा, इद्ध माने वृद्धि को प्राप्त हो गई। इद्ध दीधति मुख का विशेषण हो गया कि जिसकी शोभा बढ़ गई है। इद्ध माने वृद्धि को प्राप्त हो गई, इद्ध दीधति। और मुख कैसा है, दूसरा विशेषण कि प्रमदा मणि मुखम, ये प्रमदाओं की मणिभूत हैं श्री राधिका। फिर तीसरा विशेषण उदच्चत स्मितम, जहां पर स्मित अपूर्व रूप से प्रकट हो रहा है, मुस्कान प्रकट हो रही है, ऐसा श्री राधिका का मुख। उसका श्री श्याम सुंदर नयन रूपी प्याले से पान कर रहे हैं। और श्री मुख कैसा है कि दर्भुग्नता रस रसेक्षण, दर्भुग्नता माने कुछ ग्रीवा को झुका करके, फिर रस रसेक्षण, उस रस माने शोभित, तीक्ष्ण माने दृष्टि वाला, माने जिसमें श्री थोड़ी सी ग्रीवा झुका करके श्याम सुंदर को कनखियों से, जहां पर श्री किशोरी जो देखती हुई विराजमान हो रही हैं, ऐसा वो मुख। तो दर भुग्नता रस रस तीक्ष्ण, भुग्नता रूपी जो रस, उस रस से युक्त तीक्ष्ण माने जिनके नेत्र हैं, ऐसे उस मुख का श्री श्याम सुंदर क्षण अधयक उस आनंद पूर्वक पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं।
उच्चलितया दृशोत्सुका, दृशा उच्चलितया, श्याम सुंदर की भी दृष्टि उच्चलित हो रही है, चंचल हो रही है। चंचल दृष्टि से अत्यंत उत्सुक होकर के श्री श्याम सुंदर प्रिया के मुख का पान करते हुए विराजमान हुए। मुख कैसा है? वो माधव के वचन को कहने से जिसकी शोभा दीधति माने कांति और ज्यादा बढ़ गई है। और मुख कैसा है? प्रमदा मणि मुखम, वो जितनी भी प्रमदागण हैं उनमें मणिभूत है श्री राधिका। और मुख कैसा है कि उदंचित स्मितम, जिसमें स्मित मुस्कान उदंचित हो रही है, प्रकट हो रही है। और मुख कैसा है कि दर्भुग्नता, थोड़ा सा गर्दन झुकने से, रस रसे क्षण, रस को प्रकाशित करने वाली, जहां पर ईक्षण माने दृष्टि विराजमान है, ऐसे श्री प्रिया के मुख को क्षणात् माने आनंद पूर्वक, क्षण माने आनंद, क्षण माने एक क्षण, क्षण माने सेकंड और क्षण माने आनंद, दोनों क्षण शब्द के दोनों। तो क्षणात् माने आनंद पूर्वक, आनंद के कारण, अथवा क्षण माने एक क्षण में, प्रत्येक क्षण श्री श्याम सुंदर अधया पान करते हुए विराजमान हुए। अब श्याम सुंदर की दृष्टि कैसी है? बोलो चलित या दृशा, चंचल दृष्टि के द्वारा श्री प्रिया के मुख का अधया पान कर रहे हैं, अत्यंत उत्सुक होकर के। ऐसे ये पुलक का वर्णन किया, प्रिया की शोभा का वर्णन किया। अथ वृंदयोपहृतमंबुजं हरि परिगृह्य हस्त नल्लेन शस्त्र समजिघ्रत अपने अतुल सौरभै क्षितौ जयसि त्वम् इत्यलघु तुष्टवे च तत्। इतने में श्री वृंदा जी ने श्याम सुंदर को लाकर के एक परम सुंदर कमल प्रदान किया। अथ वृंदयोपहृतम अंबुजम, वृंदा जी के द्वारा दिए गए अंबुज को श्याम सुंदर ने ग्रहण किया। वृंदा जी ने अंबुज लिया। ये कमल बड़े काम की चीज है, लीला में बड़े इसकी महिमा है। श्याम सुंदर जिस समय गैया चला करके लौट रहे हैं, उस समय प्रिया के हाथ में कमल है और श्याम सुंदर नयन से ही पूछ रहे हैं कि प्रिय, आपकी कृपा का पात्र मैं कब बनूंगा, कब आपका दर्शन मुझे प्राप्त होगा। और उस समय श्री प्रिया ने खिला हुआ जो कमल है, उस खिले हुए कमल को अपने हाथ से ही मूंदा, उसकी पंखुड़ियों को बंद किया और इतने में संकेत दे दिया कि जब कमल बंद होंगे, अर्थात सूर्य डूबेगा, कमल बंद होंगे, उस समय कमल कुंज में मेरा आपके साथ में मिलन होगा। ये संकेत कुंज जो है उसका संकेत दे देते हैं। ये तो कमल जो है वो कमल बड़े काम की चीज है और लीला में कमल बड़ा वो उपयोग करता है। ये अनेक अनेक जो रस हैं उन रस को प्रकट करते हुए लीला में विराजमान है। तो यहाँ पर वृंदयोपहृतम अंबुजम, श्री वृंदा जी उस समय कमल लेकर के आई और श्री युगल श्याम सुंदर के श्री हस्त में उस समय कमल को प्रदान किया। मानो संकेत कर रही हैं कि प्रिय हे श्री श्याम सुंदर, आज ये वृंदा आपको अपनी सखी श्री राधिका समर्पित कर रही है। ये कमल नहीं है, मानो मैं आपके श्रीहस्त में श्री राधिका का ही समर्पण कर रही हूं। ये मानो वृंदा जी कमल समर्पित करके राधिका को समर्पण करने की जैसे प्रतीक रूप में समर्पण करती हुई विराजमान है। तो अथ वृंदयोपहृतम अंबुजम, वृंदा ने उस समय एक अंबुज माने कमल, उपहृतम माने भेंट किया, उपहार दिया और श्री हरि ने परिगृह्य हो उस कमल को लिया और हस्त नल ने अपने हस्त कमल के द्वारा कमल को ग्रहण किया। कमल ही दिया गया और हस्त कमल के द्वारा ही उस कमल को ग्रहण किया। हस्त नल ने, हस्त नल के द्वारा, नल माने कमल, हस्त कमल के द्वारा उस कमल को ग्रहण किया। अब श्री श्याम सुंदर का श्री हस्त कैसा है? शस्त्र रुक,
जिसकी कांति प्रशस्त है, शस्त्र माने प्रशस्त है, रूप माने जिसकी कांति, ऐसे श्रीहस्त के द्वारा उस ये कमल कैसा है, वो कमल की विशेषता है कि जिसकी कांति चारों ओर शस्त्र प्रशस्त कांति जिसकी चारों ओर फैल रही है, ऐसे उस अंबुजम हस्त नलनेनो परिग्रही हो। तो शस्त्रुक अंबुजम हस्त नलनेनो परिग्रही हो, परम सुंदर प्रकाशित कांति वाले उस कमल को श्री श्याम सुंदर ने अपने श्रीहस्त से ग्रहण किया और ग्रहण करके भाव गांधीर्य कितना, उस समय उस कमल को बड़े कोमलता से लेकर के श्री श्याम सुंदर ने नासिका से लगा करके सूंघा है, अपने मुख के पास में ले जाकर के उसको सूंघा। जाने क्या संकेत कर दिया, सूंघने से ही कोई अपूर्व संकेत करते हुए विराजमान है। तो सब जिघ्रत श्री श्याम सुंदर ने उस कमल को सूंघा और सूंघ करके अतुल सौर भई क्या बोल उठे कि अरे कमल तुम धन्य हो, आहा तुम अपनी अतुल सौर भई अतुल सुगंध के द्वारा क्षितौ जयसी, पृथ्वी पर तुम सर्व विजयी बन करके विराजमान होगे। तुम्हारी सुगंध ऐसी है जो पृथ्वी पर सब नायिकाओं को जीत लेगी, ऐसी श्री किशोर जी की अपूर्व श्रीअंग की शोभा, श्रीअंग की शोभा है। मानो इसका संकेत दे रहे हैं कि क्षितौ माने पृथ्वी पर अतुल सौरभ, अतुल सुगंध के द्वारा जैसे तुम हे कमल तुम विजयी होगे। इति अलहु तुष्टवे चित्ता, इस प्रकार अलहु माने पर्याप्त मात्रा में श्री श्याम सुंदर ने तुष्टवे चित्ता उस कमल की प्रशंसा की। तो कमल की प्रशंसा नहीं है, एक अलंकार होता है उसका नाम है अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर संबोधन किया जाए किसी को और तात्पर्य हो कोई अन्य, वहां पर अन्योक्ति। तो यहां अन्योक्ति अलंकार के द्वारा प्रशंसा की जा रही है किशोरी जी की, परंतु कहा जा रहा है कमल से, अरे कमल तू अपनी सुगंध से सारी पृथ्वी को जीत लेगा। तात्पर्य है हे श्री किशोरी जी आपकी श्री अंगगंध यहां सारी नायिकाओं को जीतती हुई विराजमान होगी। आप सब नायिकाओं में मुकुटमणि होकर के विराजमान हैं, ऐसे किशोरी जी की स्तुति करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोलो राधा रानी की जय, ऐसे राधा रानी की प्रशंसा कर रहे हैं। दोबारा सुनने कि अथ माने इसके बाद में वृंदोपहृतम, श्री वृंदा जी उपहार रूप में कमल को लाई। अंबुजम वो परम सुंदर कमल था, अंबु मानी जल, उससे जल माने उत्पन्न होने वाला अंबुजम कमल। अब वो कमल कैसा है, शस्त्र रुख, रुख माने जिसकी कांति, शस्त्र माने प्रशस्त है, माने जिसकी शोभा सर्वत्र प्रकाशित हो रही थी, ऐसा वो एक अद्भुत कमल था। उस कमल को हरि परिग्रही हो, श्याम सुंदर ने कमल को पकड़ा और कमल पकड़ करके सब जिघ्रत उसको सूंघते हुए विराजमान हुए और बोले कि अतुल सौर भाई कि अरे कमल तू अपनी अतुल सुगंध के द्वारा क्षितौ जयसी, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके विराजमान होगा। इति अलहु तुष्टवे चित्ता, ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर ने पर्याप्त मात्रा में उस कमल की प्रशंसा की है। और जब प्रशंसा की तो श्री किशोरी जी सब समझ रही हैं, कुछ लजा गए। श्याम सुंदर की प्रशंसा सुनकर के किशोरी जी में सहज लज्जा का जो भाव है वो उदय हो रहा है। कमलस्तवे सखी कृते मया कथम वर्णम तब अववत अराल चिल्लकम। प्रिया जी जो लजाई और श्याम सुंदर को तिरछी निगाह से जो देखने लगी, जो तीर कमान से तन गए, भौं तन गई और कटाक्षपात श्याम सुंदर के ऊपर जैसे ही श्री प्रिया जी करने लगी, उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया जी से कह रहे हैं, राधा से कह रहे हैं कि हे सखी कमलस्तवे, मैं तो कमल की स्तुति कर रहा था, आप क्यों नाराज होती हो। तो कमलस्तवे
कमल का स्तवन करने पर सखी कृते मया कथम वदनम तब अभवत अराल चुल्लकम, तुम्हारा जो मुख है वो अराल माने टेढ़ी, चुल्लकम माने भौं वाला कैसे हो गया, तुम्हारी भौएं टेढ़ी कैसे हो गई, ये तीर कमान कैसे तन गए। मैं तो कमल की प्रशंसा कर रहा था, कोई आपकी प्रशंसा थोड़ी कर रहा था। तो कमलस्तवे सखी कृते मया, कमल की स्तुति करने पर कथम तब बदनम अभवत अराल चुल्लकम, तुम्हारा मुख टेढ़ी भौं वाला कैसे हो गया। दर्शोण मांग चतुर्तांग वेदिशम, प्रिय मैं दर्श शोण मांग, आपके मुख के ऊपर भी कुछ कपोलों के झलकों के ऊपर ललोई कुछ ज्यादा आ गई है। ये एकाएक कपोल लाल होते हुए दिख रहे हैं, अर्थात कपोलों के ऊपर अपूर्व चमक, अपूर्व ललोई आ रही है। इस दर्शोणमान, इस ललोई का दर्शन करके चतुर्तांग वेदिशम, हे चंचल नेत्र वाली, हे श्री राधिके, आपके कपोल, आपके नयनों में कुछ ललोई का दर्शन करके अवेदिशम, मैं जान गया कि निज गौरव च्यवन हेतुकम हिता, कि मैंने आपके सामने कमल की प्रशंसा कर ली। आपको बुरा लग गया कि मेरे सामने कमल की प्रशंसा क्यों की जा रही है, इसलिए अपने गौरव के च्यवन, अपने गौरव की न्यूनता होने के कारण कहीं नाराज हो गई हो क्या। मैंने तो कमल की प्रशंसा की, आप नाराज हो गए हो क्या। तो निज गौरव च्यवन, आपको जितना आदर देना चाहिए था उतना आदर न दे करके आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही है और कमल की प्रशंसा की जा रही है, तो आपके गौरव में कुछ कमी आ गई है, न्यूनता आ गई होगी, इसलिए ये मुख पर, नेत्रों में ललोई और आपकी भौं में टेढ़ापन आ गया है। यही मालूम होता है, ऐसा ही मालूम होता है। तो बड़ी सुंदर नीचे की दोनों पंक्ति देखने को बाद कि दर्शोणमा, हे प्रिय आपके चतुलित अपांग वेदिशम, चतुलित अंग वेदिशम या अपांग वेदिशम एक ही बात है। आपके नेत्र अपांग वो चतुलित हो गए हैं, माने ललोई से युक्त होकर के ये चतुलित नेत्र वाले हे श्री राधिके, आपके नेत्रों में दर्शोणमा, ये जो ललोई दिख रही है, इससे अवेदिशम माने मैं जान गया कि निज गौरव च्यवन हेतुकम, कि ये ललोई आपके गौरव में न्यूनता आई, इसलिए ही उत्पन्न हुई होगी। भवत क्रमात् उभय में जिग्रताम, इसलिए आप नाराज मत हो, नाराज मत हो। जय जय, अरे चंचल शिरोमणि, इनकी महिमा। अब बोले आपको ऐसा लग रहा है ये कमल को ज्यादा आदर दिया जा रहा है, कमल के को ज्यादा भाव दिया जा रहा है, मुझे आदर नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने जो मैंने त्रुटि की है उस त्रुटि का संशोधन, प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने जैसे कमल का आग्रहण किया, उस कमल से भी बढ़कर के यहाँ पर मुक्कमल विराजमान है, मुझे बड़ी वस्तु को ज्यादा आदर देना चाहिए था, न्यून वस्तु को कम आदर प्रदान करना चाहिए था, इसलिए अब महनीय जो वस्तु है उसकी सेवा करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, प्रस्तुत हूँ। जय हो बलिहारी बलिहारी। तो जो महंगी वस्तु है उसकी सेवा करने के लिए अब मैं प्रस्तुत हूँ और अपनी त्रुटि का संशोधन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। भवत कुर्मा उभयम एवं जिग्रया, जिग्रता, आज क्रम पूर्वक उभयम एवं जिग्रता, आज दोनों कमलों का आग्रहण लेते हुए, दो कमल यहाँ पर, एक तो हाथ में कमल है और एक कोई श्रेष्ठ कमल भी मुझे दर्शन देते हुए विराजमान है, दोनों कमलों का ही जिग्रता आज आग्रहण लेते हुए मैं यथरथ एव मधुर सौरभाधिकम, अब मैं ये निर्णय करूंगा कि यथरथ एव भवे, दोनों का
को सूंघता हूं और दोनों को सूंघ करके अब परीक्षा करता हूं कि यतरत भवे मधुर सौरभ अधिकम, जिस कमल में सुगंधता की अधिकता होगी तद अवेत्यो, इसकी परीक्षा करके अब मैं जानूंगा कि इन दोनों कमलों में किसमें मधुरमा ज्यादा है। इस बात को जान करके तस्य जय एवं सर्वदा, ये विचार करके जो श्रेष्ठ निकलेगा फिर सर्वदा सर्वदा उसकी ही विजय अपनी वाणी वेणु में मैं निरंतर निरंतर गाया करूंगा। तो दोनों कमल हैं, उन दोनों को क्रमशः सूंघ करके देखता हूं, जिसमें सौगंध ज्यादा होगी उस कमल की महिमा का मैं सर्वदा सर्वदा अपनी वेणु में गायन करूंगा। तो यद अवेत्यो, इस बात को जान करके कि किसमें अधिकम सौरभम, अधिक सौरभ है, उसे निज वेणु नापी अलग गास्यते मया, अपनी वेणु के द्वारा, अलग माने पर्याप्त मात्रा में, गास्यते मया, अब आगे मेरे द्वारा गायन किया जाएगा। इसलिए आप मुझे ये परीक्षा करने का सुअवसर एक बार प्रदान करें। मैं अभी परीक्षा करके देखता हूं, निर्णय पर पहुंचूं, फिर जो जीतेगा उसकी महिमा का गायन करते हुए मैं विराजमान होऊंगा। ऐसे इतताम निगद्य यद अलक्षितम हरि परिचुभ्यो, ऐसा कहकर के वे श्री श्याम सुंदर, श्री प्रिया तो वामता धारण कर रही हैं। श्याम सुंदर के वचन को सुन करके वामता में भी जो अपूर्व रूप से कुटमित भाव विराजमान है, उस कुटमित भाव को दिखाते हुए श्री प्रिया वामता दिखा रही है, और श्री श्याम सुंदर प्रिया की धुरंध देख करके जब चंचलता प्रकट करते हुए विराजमान है, हो रहे हैं। इतताम निगत्य तद अलक्षितम, उस समय श्री प्रिया को देख करके तद अलक्षितम, अन्य सबकी आंख बचा करके हरे परिचुंबितन मुखम उवाच विस्मृता, दोनों कमल उनको सूंघते हुए विराजमान और निर्णय पर पहुंच गए कि एक कमल इनमें ऐसा है जो कि चल कमल है, जो स्थिर कमल है वो तो उतना श्रेष्ठ नहीं है, परंतु जो चल कमल वृंदावन में विचरण करने वाली जो कमलनी है, उन कमलनी की शोभा उस स्थिर कमल की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर के अलक्षितम हरि परिचुम्यतन मुखम उवाच, श्री श्याम सुंदर उस जंगम कमलनी की शोभा का गायन करते हुए विस्मित होकर के बोले कि अतुल परमला अयम एवो, अरे ये जो जंगम कमलनी है, इस जंगम कमलनी की सुगंध ही अतुलित होकर के विराजमान, जो जड़ कमलनी है उसकी सुगंध अतुलित नहीं है, जंगम कमलनी की सुगंध ही अतुलित होकर के विराजमान है। ऐसा कहते हुए तत्सखी नांगतम तुम में समुद्भव, हे सखी, इसलिए तुमने पहले मेरे ऊपर जो क्रोध किया, हे श्री सखी, राधिका से कह रहे हैं, हे सखी राधिके, तुमने वो अनुचित नहीं किया, वो सर्वथा सत्य था, तुम्हारा क्रोध करना सर्वथा सत्य था। काम पकड़ता हूं, मैंने इस कमल की जो प्रशंसा की वो अनुचित थी, मुझे जंगम कमलनी की ही प्रशंसा का वर्णन करना चाहिए था, मुझे जड़ कमलनी की प्रशंसा का वर्णन नहीं करना चाहिए था। तो तुम्हारा जो क्रोध करना था वो न अमृतम, वह झूठ नहीं है, अर्थात क्रोध सर्वथा उपयुक्त था, गलती मेरी थी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। तुम में समक्रोधा, तुमने जो मेरे ऊपर क्रोध किया वह न अमृतम, वो झूठा नहीं था, वह सत्य ही था। ऐसा कहकर के श्री प्रिया उनकी प्रशंसा करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान। वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुंतमंद मते दयांद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री मध्यान्ह लीला के अंतर्गत शरद सुखद नाम वृंदावन के प्रदेश में जब श्री विश्वानंदिनी श्री गोविंद नंदन आप दोनों वृंदावन संपत्ति का राज्य का निरीक्षण करने के लिए पधारे, श्री वृंदा जी ने आपको एक कमल समर्पित किया और श्री श्याम सुंदर उस